माय नेम इज़ डॉक्टर अरमान शेख और मैंने जो एमबीबीएस किया है ये जॉर्जिया कंट्री जो यूरेशिया में आती है, यूरोप प्लस एशिया में आती है। सो एमबीबीएस के पीछे मेरे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरी फैमिली की बहुत इच्छा थी। मेरी इच्छा तो बाद में हुई लेकिन फैमिली वाले इधर-उधर सुनते थे कि इसका बच्चा डॉक्टर है, इसका बच्चा डॉक्टर है। तो फिर हमने भी सोचा लाओ डॉक्टरी थोड़ा मतलब हमने भी सोचा कि चलो इसमें देखते हैं। तो मैं एक्चुअली में स्टार्टिंग रेंज में स्टार्ट में जब 10th पास आउट हुआ था तो वहीं मैथ बहुत अच्छी थी। तो मैंने मैथ सोचा था कि मैथ ले लूँगा, लेकिन फिर मैथ का ऐसा हुआ कि घर वालों ने बोला मैथ में है, मैथ भी ठीक है, उनका अलग ओपिनियन है, वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं। फिर बाद में बताया गया ऐसा करो, इसमें ज़रा साइंस ले लो, थोड़ा ज़्यादा कन्वीनिएंट रहेगा तुम्हारे लिए, अच्छा भी रहेगा। तो मैंने फिर ये साइंस वाइंस लिया, फिर उसके बाद एमबीबीएस किया तो लकीली 2017 में मिला था आशीष सर से। तो आशीष सर हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जो हमारे एक सर थे, उन्होंने आप आशीष सर के बारे में बताया। तो मैं आशीष सर से मिला उसके बाद, तो उन्होंने अच्छी गाइडेंस दिया। हम बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल खाली दिमाग लेके आए थे, एम्प्टी होता नहीं, लेके आए थे कि सर मुझे करना क्या है, मुझे एमबीबीएस करना है। हमने कहा सर अपने हिसाब से आप बताइए कहाँ जाना है, क्या करना है मुझे। तो सर ने बोला कि उस समय बोले सर कि आप जॉर्जिया देख लीजिए, जॉर्जिया भी कम बच्चे जा रहे हैं लेकिन जॉर्जिया की रेटिंग अच्छी है, जॉर्जिया का थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा है। तो मैंने जॉर्जिया में एमबीबीएस किया। और मुझे उस समय कुछ नहीं आता था, मैं शर्म नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे इंग्लिश इतनी बहुत कच्ची थी मेरी, ठीक ठाक नहीं थी इंग्लिश, बाद में अच्छी हो गई। और तो चलिए वहाँ पे क्लास किया, थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल झेला, तो अपना वहाँ पर ड्रॉप निकलते गए, सेमेस्टर निकलता गया, अच्छे से मेहनत किया। वहाँ के डॉक्टर टीचर ने अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बहुत अच्छा किया है। तो कंक्लूजन ये है कि मैंने बस मेहनत किया। थर्ड ईयर में मुझे ध्यान आया कि एफएमजी के लिए भी कुछ किया जाए। तो मेरे एफएमजी पास होने का या एफएमजी क्लियर होने के पीछे मेरा एक प्रेप लेटर फॉर्म है, एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। मतलब प्रेप लेटर का एक मतलब बैकबोन तरीके से मेरा रहा है कि प्रेप लेटर ने सपोर्ट किया। प्रेप लेटर के टीचरों ने मुझे गाइडेंस दिया। पर्सनली माय फेवरेट इज डॉक्टर मारवा सर, दीपक मारवा सर। एंड डॉक्टर दीपक मारवा सर से मैं पर्सनली मिला भी। एंड डॉक्टर प्रीतेश सर भी थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस दिए, बहुत अच्छा गाइड किए। और डॉक्टर राजीव धवन सर थे। इन सब लोगों ने मिलके बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट किया। पर्सनली इनसे मैंने राय मांगी, सुझाव मांगा, उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया कि ये करो, ऐसे पेपर दो और इसको मतलब सब्जेक्ट को अच्छे से सिस्टमाइज तरीके से पढ़ो, हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किया आके और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, ऊपर वाले का शुक्र है। और मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आप एक साथ एफएमजी का मत पढ़िए। ऐसे लगा कि हाँ 6 महीने बाकी हैं तो 6 महीने का एक साथ लाओ पढ़ डालें 19 सब्जेक्ट, उससे कुछ नहीं होगा। जो मैक्सिमम लड़के जो निकलते हैं एफएमजी में, वो हमारे ख्याल से 80% लड़के वो निकलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, जो थर्ड ईयर से ही पढ़ते जा रहे हैं। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सेकेंड ईयर, 3 साल तक वो पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो वही मैंने थर्ड ईयर में आशीष सर से भी पूछा था उस टाइम, तो आशीष सर ने भी राय दिया था प्रेप लेटर और मैरो जो है प्लेटफॉर्म कोई ले लो। तो मैंने प्रेप लेटर ले लिया। तो मैं धीरे धीरे पढ़ता गया। फिर लास्ट में ऐसा हुआ, लास्ट जब 6th मंथ बाकी थे तो उसमें मैंने मेन सब्जेक्ट का 5-6 बार उसको रिवीजन कर लिया अच्छे से। अपना सर्जरी हुआ, ऑप्स गायनी हुआ और फिजियो, पैथो, फार्मा तो हमारी बेसिकली कमजोर बहुत थी, लेकिन तब भी किसी तरह मैंने फार्मा किया। तो मेन सब्जेक्ट मैं लास्ट के 6th मंथ केवल रिवीजन पे डाला था, रिवीजन प्लस टेस्ट पे डाला था कि मुझे इस लास्ट से 6th मंथ मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है, मुझे बस केवल जो पढ़ चुका हूँ उसी को रिवीजन देना है। तो कहना ये चाह रहा हूँ, जो भी हमारे फ्रेंड्स, जो भी हमारे कलीग, जो भी हमारे जूनियर्स हैं, वो अगर थर्ड ईयर में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिफ्थ ईयर वाले नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप थर्ड फोर्थ ईयर में हो तो प्लीज स्लो कंटिन्यू रखें, थोड़ा स्लो स्टार्टिंग उसकी क्या बोलते प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये नहीं कि आप 10-10 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब अच्छी बात है पढ़ रहे हो आप, लेकिन ये है कि हमारे ख्याल से थर्ड फोर्थ ईयर से आपको 4 से 5 घंटे आराम से घर में देना है। घर में अपना जो भी सब्जेक्ट जो समझ में आए वो पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टाइम टेबल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, इन सब चीज़ों पे मेरा भी बिलीव नहीं रहा है। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जीटी मैंने बहुत कम दिया है, जीटी भी इतना नहीं दिया है। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया हूँ, हमेशा। मैंने थ्योरी को एक ढाल की तरह मैंने इस्तेमाल किया, मैंने कॉन्सेप्ट को एक अच्छी तरीके से मैंने क्या कहते हैं इसे, कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने किया बेसिकली।
मैं क्वेश्चन भी किया, लेकिन क्वेश्चन के पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो आप अगर 3rd 4th ईयर से हैं तो आप स्टार्ट, अगर मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि आपके पास 1 साल है, तो प्लीज़ और प्लीज़ आप स्टार्ट कर दीजिए अपने हिसाब से। आप टाइम टेबल देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, टाइम टेबल बता रखे, जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे कि हमको यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है। किसी के कहने में कुछ मत जाइए कि ये करना है, नहीं मुझे पहले ये कर लेता हूँ, वो ये कह रहा वो कर लेता हूँ। पहले अपना बेसिक 2 से 3 महीना आप बेसिक में दीजिए। आप फिजियो, पैथो, फार्मा, माइक्रो या स्टार्टिंग के पढ़ लीजिए। उसके बाद आप मेडिसिन, सर्जरी में जाइए। ऑप्स गायनी धीरे धीरे पढ़ती रहिए। और पीएसएम तो है ही बैकबोन, मतलब पीएसएम का तो कुछ है ही नहीं, वो 30-35 क्वेश्चन वो तो आते ही आते हैं, उसको तो आप रटना ही पड़ेगा। आपको स्लो पढ़ना है उसको। पीएसएम तो कभी एक साथ पढ़ना ही नहीं है, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहें। एट द लास्ट मैंने जो प्रिपरेशन किया था मैंने ऐसे किया था। फिर लास्ट के जब कुछ दिन बाकी रह गए तो मैंने कुछ सब्जेक्ट की रैपिड रिवीजन किया, जैसे साइकेट्री हुआ, एनेस्थीसिया हुआ, ये सब की मैंने लास्ट में रैपिड रिवीजन किया। लेकिन मेजर सब्जेक्ट हमने मेन से पढ़ा है। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बस बिल्कुल कीप काम होकर तैयारी करते रहिए। प्लीज प्रेशर में मत आइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंड हैं जो प्रेशर में आके आज भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। और जो बंदे कूल रहे हैं, चिल रहे हैं, वो अभी जस्ट मैंने अपने जूनियर से बात किया है, वो 200 प्लस ला रहे हैं, मैक्सिमम 200 प्लस। मेरा जॉर्जिया का बैच 1 नंबर का गया, सब लोग 200 प्लस, अप्रॉक्स 200 नंबर आ रहे हैं। और जो बेचारे प्रेशर में आ गए थे, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, खास दोस्त थे, बहुत पढ़ने में सही थे, हमसे कहीं ज्यादा अच्छे थे, वो बेचारे रह गए हैं, 150 के अंडर रह गए। क्यों? क्योंकि प्रेशर में आ गए थे। तो तैयारी के बीच में कीप कामनेस तो लाना ही है, कामनेस रखना है, थोड़ा कीप रखना है। तो उसमें बहुत चिल होके तैयारी करनी है। ये आपके 19 सब्जेक्ट हैं, मजाक नहीं है ये चीज। तो वही बस यही है, बस यही कहना चाह रहा हूँ। और जितना एजुकेशन का सक्सेस का उतना ही हाथ है हमारे ख्याल से, जितना हमारे हाथ जितना है प्रेपलेटर और मैरो का। अब ये मेडिकल के स्टूडेंट समझ सकते हैं। हमारे आशीष सर बीच में बहुत ज्यादा हमको मोटिवेट किए, मतलब पर्सनल आशीष सर ने, मैं आशीष सर को भाई भी मानता हूँ, एज अ गार्जियन भी मानता हूँ। इन्होंने गाइडेंस किया। इनके पीछे एक स्टोरी ये है कि एक बार अगर वो स्टोरी आप ऐड कर सके तो, इन्होंने हमारा एडमिशन करा लिया था किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का ऐसे मान लिया होता है कि अपने फ्लाइट करा दिया, छोड़ दिया, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। आशीष सर ने अपने पैसे से अपने उससे फ्लाइट कराया, तुम जाओ दोबारा। तो उस चीज के लिए, उस जगह से मेरी इज्जत आशीष सर के लिए, मतलब आशीष सर के लिए इज्जत और बढ़ गई मेरी। तो आशीष सर मेरे गार्जियन भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, और बहुत अच्छा मतलब मोटिवेट किया। हर साल 6 महीने फोन मिला के बोलते रहते थे कि अरमान क्या चल रहा है, बस अपना वो करते रहना। बीच में आया था कुछ नेक्स्ट का वो आया था सिस्टम, नेक्स्ट एग्जाम का, उस टाइम कॉल किया था कि आप बस ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, इन सब अफवाहों में न पढ़िए और अपना कैरियर पे ध्यान दो, बस सब्जेक्ट क्लियर करो। फिर चाहे नेक्स्ट एग्जाम जाए या तुमको फ्लैप देना हो या जर्मनी जाना हो, बस तुम 19 सब्जेक्ट पे अपना फोकस करते रहो। तो ये आशीष सर ने हमको रियली बीच में फोन करके बहुत ज्यादा इनकरेज किया है, समझाया है कि अरमान ऐसे न ऐसे करो। तो बहुत बड़ा हाथ रहा, मतलब सर की इंपॉर्टेंस रही है मेरी लाइफ में, मेरे एमबीबीएस की लाइफ में मेरे सर की वो इम्पोर्टेंस रही है।